हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं, बिल्कुल एकदम हम इस उम्मीद से आए थे कि कम से कम सरकार हमको नियमित करे। अगर नियमित करते वक्त नियमित करने के अनुसार उसके बाद जो है हमें कम से कम सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को प्रशिक्षित वेतनमान दे। सर मैं 2004 का शिक्षा मित्र हूँ। सर आज शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो अपने नियुक्ति के समय वो अपने गांव के टॉपर रहे हैं। दूसरी बात, वो स्नातक भी हैं, बीटीसी भी हैं, और मैं खुद टेट पास भी हूँ। पिछले 24 साल से हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग के मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिल पाता। आज की 6 तारीख हो गई, अभी तक हम लोग के मानदेय के बारे में कोई खबर नहीं। क्या हम लोगों को इतना धोखा मिला, 11 महीने हो गए, चुनाव भी बीत गया। चुनाव होने के बार बार सरकारें आती हैं, बार बार यही भाजपा सरकार में बुराई नहीं कर रहा हूँ, सरकार साहब किसी के भी हो, हम एक कर्मचारी हैं। हम कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत ही प्रेरणा, अकेले एक कक्षा के 3-3 कक्षाएं हम अकेले देखते हैं। स्कूलों में टीचर बिल्कुल नहीं है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप स्कूल बनवा सकते हो, और शिक्षा में तो जो भूखा है, जो शिक्षक है, कल शिक्षक दिवस था, हम ऐसे शिक्षक दिवस मनाएंगे कि शिक्षक भूखा रहे, उसको वेतन ना दो टाइम से। आप 10,000 रुपये में बताइए, इतनी महंगाई हो गई। मैं अपने बच्चे का फीस नहीं भर पा रहा हूँ। बच्चा मेरा कहता पापा टॉफी लाना, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है साहब, विश्वास मानिए आंसू आ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां बड़ी संख्या में कल शिक्षा मित्र आए थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से। उनकी क्या कुछ मांगे थी, उन्हीं को लेकर हम बातचीत करेंगे। हालांकि रात में बड़ी संख्या में जो शिक्षा मित्र आए थे वो चले गए। क्या कुछ कारण रहा जाने का, उसके बाद सरकार से क्या कुछ उनकी मांगे, आइए इस पर बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ मायने हैं इस प्रदर्शन के, क्या कुछ कारण था भैया। और अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ स्थिति बनी कि कल सारे शिक्षा मित्र आए थे और बड़ी संख्या में आज चले गए, और अभी आप लोगों की संख्या बहुत कम बची है? देखिए, कल 5 सितंबर को शिक्षा मित्र संगठन का यहाँ पे धरना लगाया गया था, और प्रदेश के प्रत्येक कोने से प्रत्येक शिक्षा मित्र यहाँ धरने में उपस्थित हुआ। इसके बाद देर रात में प्रदेश संगठन के साथ सरकार के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जिसके क्रम में बताया गया कि आप लोग धरना अपना स्थगित करिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सोमवार को आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो भी हमारी मांगे हैं। और संगठन भी चाह रहा है कि एक बार हम प्रदेश के मुखिया से अपनी वार्ता करें कि आखिर 24 साल से जो शिक्षा मित्र हमारा परेशान है, दर दर भटक रहा, आखिर ऐसी क्या नाराज़गी है जिसको अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दूर नहीं किया गया है। इसके लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है। आज प्रदेश के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के संघ के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी और उनके साथ 3-4 प्रतिनिधि मंडल को निदेशालय में वार्ता के लिए बुलाया गया है, जिसकी जानकारी दोपहर 2 बजे के बाद हम लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस समय जो शिक्षा मित्र हमारे आसपास में रुके थे, वो सारे शिक्षा मित्र जानकारी के अभाव में फिर से पहुँचे हैं। तो धीरे धीरे शिक्षा मित्र अपने जनपद में वापस जा रहा है, और उम्मीद है सोमवार के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि निश्चित रूप में 10,000 के अल्प मानदेय में शिक्षा मित्रों का परिवार का भरण पोषण, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके बूढ़े माँ बाप की दवाई, ये कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा एक और बात है कि जब बैठक होगी संगठन की और मुख्यमंत्री जी के बीच में, तो एक जानकारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा मित्रों के द्वारा दे दी जाएगी कि वर्तमान में हमारे प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र ग्रेजुएट है, बीटीसी पास है, आरटी एक्ट को फॉलो करने वाला, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मानक पूर्ण करने वाला लगभग 52,000 शिक्षा मित्र है, जो आज की डेट में खुली योग्यता रखता है शिक्षक बनने की। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है, रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन में 37,339 जो होल्डिंग सीट्स हैं, उसमें स्टेट्स को राइट दिया गया है कि ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए आप नियम कानून बनाएं, उनमें शिथिलता दें और इन्हें सीधा सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दी जाए। तो क्या लगता है भैया कि आप लोग जैसे जितना मेहनत करते हैं मैम, आप लोग उसके हिसाब से आप लोगों को सरकार को जो चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? जी नहीं मिल पा रही हैं। हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं, बिल्कुल एकदम हम इस उम्मीद से आए थे कि कम से कम सरकार हमको नियमित करे। अगर नियमित करते वक्त नियमित करने के अनुसार उसके बाद जो है हमें कम से कम सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को प्रशिक्षित वेतनमान दे। जितना अन्य अध्यापक पाते हैं वो उतना ही आप लोग भी चाहते हैं? जी मिर्ज़ापुर 96 से। मिर्ज़ापुर 96 से जी। क्या कुछ समस्याएं देखते हैं? समस्या तो बहुत है। हम लोग एकदम हम लोग अधेड़, जैसे आजीविका उम्र हो गई है और लड़का बच्चा छोड़ के सब लोग आए हैं, हम लोग पे है कि नहीं, और हमारे जो पदाधिकारी वार्ता करेंगे उसी के माध्यम से हम लोग चलेंगे। पदाधिकारियों ने कुछ बताया आप लोगों को कि क्या कुछ बात हुई है? शाम को तो कुछ नहीं, जैसे नहीं कि सुबह वीडियो हम लोगों ने देखा है कि धरना स्थगित हो गया, मुख्यमंत्री से वार्ता होगी, ऐसा हमको लोगों को मालूम हुआ है, उसी प्रकार में यहाँ आ गए हैं। लगता है कि मांगे पूरी होगी सरकार में? उम्मीद तो है, क्या बताएं। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या आगे क्या रूपरेखा होगा? आगे का रूपरेखा यही होगा, जो हमें नहीं देगा तो हम उसको नहीं देंगे, बात यही होगी। और क्या होगा? नहीं देंगे। 27 आगे है। हाँ,
और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर व्यक्ति जब किसी को कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है तो वो इको गार्डन का रुख करता है और सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संत कुमार है, मैं सोनभद्र से आया हूँ। सर मैं 2004 का शिक्षा मित्र हूँ। सर आज शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो अपने नियुक्ति के समय वो अपने गाँव के टॉपर रहे हैं। दूसरी बात वो स्नातक भी हैं, बीटीसी भी हैं और मैं खुद टेट पास भी हूँ। पिछले 24 साल से हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग के मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिल पाता। आज की 6 तारीख हो गई, अभी तक हम लोग के मानदेय के बारे में कोई खबर नहीं। चाहते क्या? हम ये चाहते हैं, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम जब सारी क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं तो सरकार हमें सहायक अध्यापक की तरह या तो वेतन दे या फिर हमें रेगुलर कर दे। बस और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया आप कहाँ से आए? ये लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। हाँ। क्या मांगे हैं, क्या कुछ चाहते हैं? मांगे वही अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्या होना चाहिए? क्या नहीं पता। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। मैं मिर्ज़ापुर छानबीज ब्लॉक से आया हूँ जी। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पीटीसी और मेरे पास टेट टी टेट और मिडिल का जो होता है अपर टेट सारी योग्यता मैं रखता हूँ। तो मानी मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम हम लोग 24 साल से काम कर रहे हैं तो कम से कम हम लोगों को 10,000 से तो बढ़ा दी जाए। हम जब क्लास में बैठते हैं वही टीचर हमसे ज़्यादा योग्यताधारी नहीं है, वो भी स्नातक और बीटीसी और टेट पास है। आप लोग आपका कहना है कि हम लोग उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और हम लोगों को उनके बराबर समान वेतन नहीं दिया जाता है, ना सुविधाएं दी जाती हैं। हाँ, सुविधाएं नहीं मिलती है। वो उन लोगों को बराबर हमको भी सुविधा देना चाहिए, मिलना चाहिए सर। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिनेश बाबू है और संगठन के लिए हमेशा कोई भी संगठन किसी प्रकार का होता है तो शिक्षा मित्र आस लगाया होता है। कोई भी कार्यक्रम होता है शिक्षा में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और 18 अक्टूबर को हम लोग कार्यक्रम किया था, आज से 11 महीने पहले। यही भीड़ कल 1 लाख से ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग रोड भी जाम किए थे और सचिव से वार्ता भी हुई और सचिव ने कहा था कि 1.5-2 महीने के अंदर आप लोग जाइए, आप लोग धरना समाप्त करो। रात का वक्त था, शिक्षा मित्र ये मूड में था कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, हमें कुछ यहाँ से लेके जाना है। बार बार हम आते हैं, बार बार साहब हम लोगों को इतना धोखा मिला। 11 महीने हो गए, चुनाव भी बीत गया, चुनाव होने के बार बार सरकारें आती हैं, बार बार यही भाजपा सरकार में बुराई नहीं कर रहा हूँ, सरकार साहब किसी के भी हो, हम एक कर्मचारी हैं। हम कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही प्रेरणा। अकेले एक कक्षा के 3-3 कक्षाएं हम अकेले देखते हैं। स्कूलों में टीचर बिल्कुल नहीं है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप स्कूल बनवा सकते हो और शिक्षा में तो जो भूखा है, जो शिक्षक है, कल शिक्षक दिवस था, हम ऐसे शिक्षक दिवस मनाएंगे कि शिक्षक भूखा रहे, उसको वेतन ना दो टाइम से। आप 10,000 रुपये में बताइए, इतनी महंगाई हो गई। मैं अपने बच्चे का फीस नहीं भर पा रहा हूँ। बच्चा मेरा कहता पापा टॉफी लाना, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है साहब, विश्वास मानिए आंसू आ जाते हैं। और मैं इसीलिए सक्रिय रहता हूँ। एक स्कूल, एक घर मैंने जगाने की कोशिश की इस कार्यक्रम के लिए। कल कार्यक्रम हमारा सफल रहा, लेकिन माननीय जब यहाँ मिलने के लिए गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप लोग धरना समाप्त करो और हम आपका कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए शिक्षा में सब सारे शिक्षा में चले गए हैं। अब भूले भटके आज आ रहे हैं, उनको मना रहा हूं और मुझे विश्वास है अगर शिक्षा में, हाँ मुख्यमंत्री विश्वास है कि हम उन्हीं के राज्य में राज करते हैं। और आने वाले समय मुख्यमंत्री से निवेदन है और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप शिक्षा मित्रों का भला कर दीजिए। एक ही शिक्षा मित्र आपका है, आपका ही रहेगा। और इसी के साथ मैं वार्ता करता हूँ। तो लगातार हम अभी मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे जो शिक्षा मित्र आए थे, उन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया हमसे और बताया कि किस तरीके की स्थिति का वो सामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।